Yes, dear students, welcome everyone. Dear students, in this video lecture, we are going to discuss about the HOTS of chapter 14, that is mensuration. Here I have given the solution of first HOTS. So what is given in the question? As you can see, the question is, yes, in a cylindrical pipe, द एरिया ऑफ सर्फेसेज आर गिवन, फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो अगर आप देखें टॉप सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 154 स्क्वायर यूनिट और कर्व्ड सरफेस एरिया जहाँ पे 880 स्क्वायर यूनिट है, तो वो 880 स्क्वायर यूनिट किसका अगर आप देखें तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है. 154 किसका दिया है? 154 जो है वो दिया है आपको टॉप सर्कुलर जो है जो टॉप सर्कुलर जो है सिलेंडर का टॉप सर्कुलर एरिया बन जाता है, वो किसके इक्वल बन जाता है? 154. तो हम इसी को यूज करेंगे. तो हमने क्या लिया है? वी कैन से दैट गिवन एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप इज इक्वल टू 154 स्क्वायर यूनिट. अगर तो एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन पाई. पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7. 7 को हम न्यूमरेटर में ले गए, कटिंग करी, 22 7 154, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड आर जो होगा वो 49 स्क्वायर रूट और आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7. राइट. आगे उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला हाइट निकालिए. तो हाइट के लिए हमें ऑल्सो अगर हम देखें तो लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया जो है दैट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? 2πRh. और वो 2πRh की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? 880. तो 880 इज इक्वल्स टू 2πRh. राइट. तो 880 2 इंटू 22/7. आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? अभी हमने निकाली. आर की वैल्यू हमारे पास आई थी 7 और यहाँ पे 7 वैल्यू पुट करेंगे. राइट. तो एच यहीं पे रहेगा. तो 880 अपॉन 44, ये 22 इंटू 2 44. तो इनको कट कर दीजिए. अब कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हाइट इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. तो दिस वे यू आर टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हॉट्स. राइट. मूविंग ऑन सेकेंड पार्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इंपॉर्टेंट वन. राइट. इसको अच्छे से समझिएगा. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको डेली लाइफ में अप्लाई करके देखिए कि उन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या है. द लेंथ ऑफ द रूम इज 50% मोर देन इट्स ब्रेथ. तो जितनी ब्रेथ है उसका 50% और बढ़ा लें. यही बोला ना, लेंथ ऑफ द रूम इज 50% मोर. तो 50% मोर क्या हो गया? अगर लेंथ, अगर आपके पास लेंथ जो है वो कितनी है रूम की? सॉरी ब्रेथ कितनी है? अगर ब्रेथ को आप x ले लेते हैं, जैसे समझिए अगर आपके पास ब्रेथ 6 है तो लेंथ उसकी 50% मोर है. तो उसका 50% मोर मतलब इसका मतलब लेंथ 6 तो है ही है, ब्रेथ का 50% मतलब ब्रेथ 6 है तो उसका 50% कितनी हुई? 3. तो 6 + 3 9. अगर ब्रेथ 6 मीटर है तो लेंथ 9 मीटर है. समझ आ गई. तो इस चीज को कैसे लिखेंगे? इस चीज को कैसे लिखेंगे वो भी मैं बताती हूँ. पहले आगे थोड़ा सा पढ़ लें क्वेश्चन को. द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम एट द रेट ऑफ ₹38.50 मीटर स्क्वायर इज ₹924. उन्होंने बोला कि अगर आपने रूम में कारपेट लगवाना है फ्लोर पे, ठीक है, तो वो पर्सन आके कहता है कि भाई अगर 1 मीटर स्क्वायर पे कारपेट लगाओगे तो मैं कितने पैसे लगूँ? 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ₹38.50 लगते हैं. और अगर और साथ में क्या बोलते हैं कि टोटल कॉस्ट आपका बन रहा है 924. तो बीइंग अ मैथ स्टूडेंट आपको दिमाग भी होना चाहिए. जब टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है? एरिया. क्या मिलता है? एरिया. कैसे? जैसे आगे हम क्या करते थे, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है तो 20 मीटर स्क्वायर है तो उसका कॉस्ट कितना? इंटू 20. तो हम जो है कॉस्ट कैसे निकालते थे? एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर. कैसे निकालते थे? ये थोड़ा सा दिमाग में रखना कि आगे एरिया किसके निकालते थे? टोटल जो एरिया टोटल कॉस्ट कैसे निकालते थे? टोटल कॉस्ट निकालते थे कि अगर कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर अगर आपका 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है तो जितना एरिया है उसको कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर
मीटर स्क्वायर जो था कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर को के साथ आप क्या करते थे, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर के साथ आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपको क्या समझा कि टोटल कॉस्ट कब निकलता है, जब एरिया को कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। पर इमेजिन आपको टोटल कॉस्ट दे दिया 924, एरिया आप निकाल सकते हो क्योंकि कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना दिया है 38.50। तो यहाँ पे क्या पता चला कि एरिया अगर निकालना है किसी जगह का तो टोटल कॉस्ट के को डिवाइड कर दो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर के साथ, तो आपको उस चीज का एरिया मिल जाता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला है जो ब्रेड्थ है वो लेंथ की क्या है 50% मोर है। यस, द लेंथ ऑफ ए रूम इज 50% मोर देन इट्स ब्रेड्थ। तो अज्यूम करेंगे जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, लेट जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ ऑफ रूम हम मान लेते हैं, लेट ब्रेड्थ ऑफ रूम इज इक्वल्स टू जो है इसको मान ले आप x मीटर, राइट। तो लेंथ ऑफ रूम क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रूम, यस, x प्लस x का 50%, मतलब जो लेंथ ब्रेड्थ है वो तो है ही है, उसमें उसका 50% ऐड करना है। तो x का 50%, मतलब अगर लेंथ, फिर से समझा रही हो, अगर ब्रेड्थ हम ले रहे हैं 6 तो 6 प्लस इसका हाफ 3, तो ऐसे हमने किया है ना। तो अगर इसका हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2, तो यहाँ पे एलसीएम लिया 1 और 2 का क्या हो गया 2x प्लस x/2, मतलब ये बन गया आपकी जो लेंथ ऑफ रूम बन गई 3x/2 इंटू x मीटर बन गई। ठीक है, यहाँ तक तो ये अभी हमें पास लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ भी है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट वो कितना दिया है आपको, टोटल कॉस्ट दिया है ₹924 एंड कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर वो कितना दिया है आपको ₹38.50। तो एरिया कहाँ से निकलेगा, एरिया टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर 924 अपॉन 38.50, इसको अगर आप डिवाइड करते हो, है ना, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, इसको मैं डिवाइड कैलकुलेटर से करके चेक कर लेती हूँ जल्दी से। तो ये आंसर बन रहा है 24 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब एरिया किसके इक्वल आ गया 24 मीटर स्क्वायर। बट बेटा आपके पास जो ये एरिया है, उन्होंने बोला ना कारपेटिंग लगानी है, तो रेक्टेंगुलर रूम दिया है ना आपको, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ दी है, तो इसका मतलब आपके पास जो ये जो एरिया आया है ना, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ वो दी है आपको 24, है ना। ये जो एरिया आया है ये किसका एरिया है, फ्लोर का। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ किसके इक्वल है 24। लेंथ आप लेके चले थे 3x/2, ब्रेड्थ आपके पास x थी, है ना। तो x इंटू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर, तो हमें तो x ही फाइंड करना है। 24 को 2 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 क्या हो जाएगा डिवाइड, कटिंग करो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 16, तो x कितना आ गया 4, x कितना आ गया 4। तो इसका मतलब अगर x 4 है तो बेटा मैं थोड़ा साइड बना के यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि ये आधा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट करेंगे। x 4 है तो इसका मतलब ब्रेड्थ कितनी हो गई, ब्रेड्थ को x मीटर लेके चले थे ना बेटा, तो 4 मीटर हो गई। लेंथ को कितने लेके चले थे 3x/2, 3/2, x कितनी है 4, 2 से 2 कट गया तो 6 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ 6 मीटर है, ब्रेड्थ कितनी आ गई 4 मीटर। अभी डायमेंशंस ऑफ रूम बोला है, तो डायमेंशंस ऑफ रूम में लेंथ ब्रेड्थ तो होती है, साथ में हाइट भी होती है। क्या होती है, हाइट। तो ये तो हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, आधा क्वेश्चन सॉल्व किया। आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, मैं आगे लेके जा रही हूँ इस क्वेश्चन को। आगे उन्होंने क्या बोला है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स एट द रेट, अगर आप इसको मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्वेश्चन को, आगे बोला है ये देखिए, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹5.50 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स, तो वॉल्स के लिए हम कौन सा एरिया लेते हैं,
लिटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैसे निकालोगे बेटा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, अगेन वही कॉन्सेप्ट लगेगा, राइट। तो यहाँ पे गिवन एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कॉस्ट दी है टोटल कॉस्ट 1320 और जो आपको दिया कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर वो दिया है 5 रुपीज 50 पैसे। तो इनको डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है 240 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो आ गया आपके पास, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया आपके पास 220 मीटर स्क्वायर। पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, गाना याद है जो हम क्लास में बोलते हैं, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये तो वैसे याद है आप लोगों को, कोई पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाता है, पेरीमीटर एरिया ऑफ 4 वॉल्स मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप लेंथ ब्रेथ की वैल्यू पुट करो। लेंथ हमारे पास कितनी आई थी, रिकॉल ये 6 आई थी। ब्रेथ हमारे पास कितनी आई थी, ब्रेथ आई थी हमारे पास 4 आई थी, यस। तो यहाँ से वैल्यू पुट करी और आपने क्या निकाल ली, हाइट निकाल ली, यस। 6 + 4 10, 10 2 20। तो हाइट को 20 से यहाँ पे 240 के साथ डिवाइड करो, 21 × 20, 22 × 40। तो हाइट इज 12 मीटर। दिस वे आपने लेंथ भी निकाल ली, ब्रेथ भी निकाल ली, हाइट भी निकाल ली। तो इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। थैंक यू।